बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब खैरियत से होगे, फिट होगे, मज़े में होगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शलजम गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और इन्हें बनाना भी बेहद आसान है। तो रेसिपी को देखने के लिए वीडियो को स्टेप बाय स्टेप लाजमी देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी और क्या आपके घर में भी इसी तरह शलजम गोश्त बनाए जाते हैं। तो हाँ, चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज और 8 से 10 जवे लहसुन के। आज हम शलजम गोश्त प्रेशर कुकर में बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने प्रेशर कुकर में पानी लिया है 1 कप और उसमें लहसुन और प्याज ऐड करने के बाद मैं इसे कवर कर दूंगी और वेट लगा दूंगी। यहाँ पे हमने विसल जो है वो तकरीबन 3 मिनट के लिए चलानी है, ताकि प्याज और लहसुन जो है वो अच्छे से गल जाए। आप चाहे तो प्याज को फ्राई करके भी यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 3 मिनट विसल चलाने के बाद यहाँ मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसका कवर उतार दूंगी। आप देख सकते हैं कि प्याज और लहसुन अच्छे से गल चुके हैं। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पानी है उसे हाई फ्लेम करके मैं ड्राई कर लूँगी और साथ साथ लहसुन को भी चम्मच की मदद से मैश करती जाऊँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ऑयल 1 कप और मीडियम टू हाई फ्लेम पे प्याज और लहसुन की अच्छे से भुनाई करूँगी। तकरीबन 2 मिनट के लिए हम प्याज और लहसुन की भुनाई करेंगे। इतनी भुनाई आपने करनी है कि इनका जो कलर है वो लाइट गोल्डन हो जाए। यहाँ मैंने चिकन लिया है हाफ केजी, जिसको आपने अच्छे से वॉश कर लेना है और प्याज और लहसुन का कलर भी लाइट गोल्डन हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन डालने के बाद हमने यहाँ पे फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देना है और गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। अब हम गोश्त की इतनी भुनाई करेंगे कि ये अच्छी तरह से गल जाए। जो लोग कहते हैं कि सालन में से चिकन की स्मेल आना बंद नहीं होती, वो ये स्टेप लाजमी देखिए कि मैं चिकन की कितनी देर तक भुनाई करूँगी। चिकन की स्मेल आना इस वजह से बंद नहीं होती कि हम गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई नहीं करते। नंबर 1, आप गोश्त की अच्छे तरह से भुनाई करें, इतनी कि इसमें से स्मेल आना बंद हो जाए। और इसके अलावा लहसुन और अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल करें, उससे भी चिकन की काफ़ी हद तक स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ गोश्त को भूनते हुए मुझे तकरीबन 20 मिनट हो चुके थे। आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है और ये अच्छी तरह से गल भी चुका है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें शामिल है नमक 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टेबलस्पून, अदरक पेस्ट 1 टेबलस्पून, सब्ज़ मिर्चें 8 से 10 अदद और एक बड़े साइज़ के टमाटर की पेस्ट मैं इसमें ऐड करूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोश्त का कलर जो है वो कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है और ये अच्छी तरह से गल भी चुका है। तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने इसकी मीडियम टू हाई फ्लेम पे भुनाई की थी। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी स्पाइसेस, जिसमें शामिल है नमक, रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर। आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं और इसको अच्छे तरह से मिक्स करूँगी और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 3 से 4 टेबलस्पून पानी और 1 से 2 मिनट के लिए मैं इस मसाले की भुनाई करूँगी। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी अदरक पेस्ट और टमाटर की पेस्ट और दोबारा से मसाले की 3 से 4 मिनट के लिए भुनाई करूँगी। अगर आपको लगे कि मसाला जल रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा पानी भी इसमें ऐड करते जाइएगा, ताकि मसाला जले ना। मसाले की जितनी अच्छी भुनाई होगी, सालन का जो जायका है वो उतना ही मज़े का बनेगा। यहाँ मैंने शलजम लिए हैं 1 किलो, जिसको आपने कुछ इस तरह के साइज़ में कट कर लेना है। मैंने यहाँ पे नॉर्मल साइज़ में इसकी कटिंग की है, जो कि ना ही ज़्यादा बड़ा साइज़ है और ना ही ज़्यादा छोटा साइज़ है। और यहाँ पे मसाले की भी अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी शलजम
शलजम डालने के बाद हमने फ्लेम को हाई कर देना है और 6 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे ही इसकी भुनाई करेंगे ताकि शलजम जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। शलजम की भुनाई करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी फ्रेश धनिया हाफ प्याली और दोबारा से मैं इसकी भुनाई करूंगी। अगर आपको लगे कि सालन बर्तन को चिपक रहा है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी भी शामिल करते जाइएगा ताकि मसाला बर्तन को चिपके भी ना और अच्छे से इसकी भुनाई भी हो जाए। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी पानी 3 गिलास। पानी जो है वो आप अपने हिसाब से इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ड्राई शलजम गोश्त बनाने हैं तो आप इसमें पानी की मकदार कम कर लें और अगर आपको ज़्यादा शोरबा चाहिए तो आप पानी की मकदार इसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं। मुझे जितना शोरबा चाहिए था मैंने उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर लिया था और अब इसे मैं कवर कर दूंगी और वेट लगा दूंगी। विसल को मैं यहाँ पे 5 मिनट के लिए चलाऊंगी ताकि शलजम और गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। 5 मिनट के बाद यहाँ मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसका कवर उतार दूंगी। आप इसको चम्मच से एक मर्तबा मिक्स कर लें और चेक कर ले कि शलजम जो है वो अच्छी तरह से गल चुके हैं या नहीं। यहाँ पे शलजम जो थे वो अच्छी तरह से गल चुके थे। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून और साथ ही इसमें ऐड करूंगी धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून और इसको मिक्स कर ले। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी सब्ज़ मिर्चें 8 से 10 अदद और इन्हें मिक्स कर लूँगी। अब इसमें शामिल कर दूंगी फ्रेश धनिया हाफ प्याली और दोबारा से हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा शलजम गोश्त रेडी हो चुका है और अब फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे हम डिश आउट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार शलजम गोश्त रेडी हो चुका है। आज मैंने आपके साथ बहुत ही आसान और सिंपल शलजम गोश्त की रेसिपी शेयर की है। आप भी इस रेसिपी को घर पे लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी और आप लोगों के घर में शलजम गोश्त को किस तरह बनाया जाता है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो इन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।